लेकिन बेडरूम में ना बहुत सी बार लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि हमें किस दिशा में सर करके सोना चाहिए, और हुँ। अगर बेडरूम के अंदर हम हैं और उसके अंदर हमारे बेड के सामने शीशा है, तो वो नहीं होना चाहिए। क्या ये सच है? हाँ, देखो बेड के अंदर क्या है कि शीशा ऐसी वॉल पे नहीं होना हुँ, शीशा घर में कहाँ होना चाहिए? नॉर्थ और ईस्ट की वॉल पे। अच्छा, साउथ और वेस्ट वॉल पे मिरर नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर साउथ और वेस्ट वॉल पे मिरर है भी, हुँ, तो इस तरीके से होना चाहिए कि जब आप बेड पे लेटें, हुँ, तो आप अपने आप को उस मिरर में ना देख पाएँ। अच्छा। आप अपने आप को उसमें ना देख पाएँ। हुँ, जैसे टीवी होता है घर के बेड के सामने, सबसे हुँ, तो टीवी होता है, हुँ, तो टीवी का प्लग निकाल के सोएं। अच्छा। अगर टीवी का प्लग लगा हुआ है तो हुँ, ये भी आपके लिए हानिकारक है। अगर राहु की दशा चल रही अच्छा। है, राहु की महादशा चल रही है, राहु की अंतर्दशा है, तो आपके दुर्भाग्य को हुँ, ये अपग्रेड करने का काम हुँ, करेगा, यानी कि भाग्य में रुकावटें डालने का काम करेगा। हुँ, टीवी का प्लग निकाल के कितना देर लगा? आप सो रहे हैं, जब आपने रिमोट से बट ऑफ किया, प्लग भी निकाल दें साथ में। हुँ, तो इससे आप राहु की जो नेगेटिविटी है हुँ, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका मास्टर बेडरूम है हुँ, या सोते समय जो डायरेक्शन है, मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए घर के मुखिया का, फिर नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए, उसके बाद वेस्ट में भी हो सकता है, उसके बाद साउथ में भी हो सकता है। हुँ, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट के मास्टर बेडरूम कम यूज करने चाहिए। अच्छा, अगर वहां पर हैं तो कोशिश करें कि वो बेडरूम बच्चों को दे दें। ठीक है। बच्चों को देना फिर भी ठीक है, हुँ, पर जो घर का मुखिया है उसको वो यूज नहीं हुँ, करनी हुँ, चाहिए। हुँ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ वेस्ट और साउथ, कितने सारे तो हो गए हुँ, 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 ये बेडरूम। पर साउथ वेस्ट में अगर आपके दो तीन बच्चे हैं, दो तीन फैमिली के और सदस्य हैं, तो साउथ में या वेस्ट के बेडरूम, मास्टर बेडरूम आपके लिए ज्यादा अच्छे होते हैं। जी, सोते समय 1 साल से अगर 10 साल तक का बच्चा है, हुँ, तो कोशिश करें कि ईस्ट की तरफ सर और वेस्ट की तरफ पांव करके सोए। हुँ, या 1 साल से 25 साल तक के बच्चे को भी अगर मैं बोलूं, जब तक वो इनकम के लिए कोई काम नहीं करता, जब तक जी, वो नौकरी नहीं कर रहा है, बिजनेस नहीं कर रहा है, तो उसके लिए पूरब की तरफ सर और पश्चिम की तरफ पांव करके सोना अच्छा होता है। क्योंकि जब सनरेज आती हैं हुँ, तो वो उस बच्चे को पॉजिटिविटी देती हैं, उसकी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का काम हुँ, करते हैं। भले ही वो दीवार है, लेकिन पूरब की तरफ सर होना बहुत पॉजिटिव होता है। जी, 25 साल से लेकर के 60 साल रिटायरमेंट की लाइफ तक कोशिश करें कि नॉर्थ की तरफ पाँव करके सोएं, क्योंकि अब हुँ, आप पैसा कमाने के लिए आपको आगे बढ़ना है। हुँ, पैसा कमाने के लिए घर से निकलना है, पैसा कमाने के लिए आपको मेहनत करनी है। हुँ, तो वो पैसे के आगमन के नए-नए रास्ते, नए-नए तरीके, नई-नई चीज़ें डेवलप होती रहती हैं, इम्प्रूव होती रहती हैं। 60 साल से आपकी जितनी भी रिटायरमेंट लाइफ बची है, जी, उसमें फिर पूरब से पश्चिम सोना हुँ, चाहिए। हुँ, वेस्ट से पूरब भी एक बार को बेडरूम हो सकता है कि उसमें भी कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं है, लेकिन जीवित लोगों को कभी भी साउथ की तरफ पाँव करके नहीं सोना हुँ, चाहिए, क्योंकि दक्षिण में यमराज का वास होता है, यमराज और मंगल ग्रह। तो मरने के बाद आदमी के पाँव दक्षिण में किए जाते हैं, क्योंकि मरने के बाद कुछ समय तक आत्मा जो है हुँ, शरीर में रह जाती है। तो जब आदमी की डेथ होती है तो उसके पाँव दक्षिण में किए जाते हैं, ताकि वो आत्मा शरीर को जल्दी से छोड़ के मुक्त हुँ, होकर के निकल जाए। हुँ, कई बार कहते हैं ना कि अभी शरीर में आत्मा बची है, उसका कभी-कभी यही तो रुक जाती है, क्योंकि वो हुँ, मोह होता है। मृत्यु तो हो गई, लेकिन मोह बचा हुआ है, हुँ, और वो मोह निकलने नहीं दे रहा है। जी, वो आत्माएँ फिर बाद में तड़पती रहती हैं। हाँ, तो इसलिए पाँव साउथ में किए जाते हैं, ताकि वो शरीर को मुक्ति मिल जाए। आत्मा जो है जी, यमलोक पहुँच जाए। हुँ, यमलोक और इस धरती के बीच में हुँ, एक प्रेतलोक है। हुँ, प्रेतलोक में जाकर के हिसाब किताब होता है, उसके बाद हुँ, व्यक्ति यम लोक पहुंचता है। जी, तो कई बार कुछ ऐसे भी पित्र हैं जो प्रेत लोक में, हुँ, प्रेत योनि में रहते हैं, और बाद में हम उनके लिए 100 तरीके के जी, उपाय इलाज करते रहते हैं। जी, बट जैसे बहुत सारे लोग घर में अपने बुजुर्गों की फोटो लगाते हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, हुँ, पितरों की फोटो, पूर्वजों की फोटो लगाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जी, कि ये फोटो हमें कहाँ लगानी चाहिए। हुँ, तो सभी दोस्तों को बताना चाहूंगा कि दोस्तों, अगर आपके घर में बच्चों की फोटो है, जीवित लोगों की फोटो है, तो नॉर्थ और ईस्ट में लगाएं। हुँ, बच्चों की फोटो है, जीवित लोगों की फोटो है, तो नॉर्थ ईस्ट में। एक फैमिली फोटो वेस्ट में लगानी चाहिए, हुँ, जिसमें परिवार के मुखिया के साथ सभी लोगों की फोटो हो। हुँ, वेस्ट में परिवार में कभी भी मनमुटाव नहीं होगा, परिवार में प्यार बढ़ता रहेगा, एक दूसरे से छीटाकसी नहीं होगी, आपस में वो प्यार बढ़ेगा और उससे एक पॉजिटिव ऑरा जनरेट होती रहेगी। हुँ,
मृतक व्यक्ति पूर्वजों की फोटो साउथ में लगानी चाहिए, साउथ सेंटर में, यानी कि 9 हिस्सों में बांटेंगे तो बीच के जो 3 हिस्से हैं उन्हीं में अपने पितरों की फोटो, पूर्वजों की फोटो लगानी चाहिए, ताकि उनकी आत्मा को जल्दी से जल्दी शांति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, उनको परम गति की प्राप्ति हो। और उसके बाद अगर उनको अभी तक मोक्ष नहीं भी मिला है तो साउथ में फोटो लगी होने से उनकी पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आपको हमेशा मिलती रहेंगी, अगर वो कभी कुछ नेगेटिव बुरा सोचते भी हैं। क्योंकि कई बार देखो फोटो ये धीरे धीरे ये भी जागृत हो जाती है। जी। कई बार ये बच्चों को देखते हैं, बच्चे सुन नहीं रहे हैं, बच्चा आज हमारे माता पिता अगर हमें कोई गलती करते देखते हैं तो डांट देते हैं ना, हुँ, तो ऐसे ही उनको भी बुरा लगता है और वो भी अपना फिर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। वैसे तो होनी नहीं चाहिए, कायदे में जी। तो घर के अंदर ज़्यादा फ़ोटो पूर्वजों के, पितरों की, क्योंकि हुँ, जब इनकी डेथ हो गई तो इनको हाथ जोड़ के हुँ। अपने कोई कवर्ड में, अलमीरा में रख लो, ताकि उनको वॉल पे जल्दी नहीं मोक्ष रखनी मिल चाहिए। जाए। लेकिन फिर भी दादा-दादी से, हुँ, माता-पिता से बहुत प्यार है। हो सकता है कि चलो इसमें सबके अपने-अपने जी। विचार हैं, पर मैं कहता हूँ उस कंडीशन में साउथ में ही फ़ोटो लगानी चाहिए, तो अच्छा। ये बहुत अच्छा होता है। हिंसात्मक फ़ोटो हुँ, जैसे शेर हो गया, चीता हो गए, हिंसात्मक जीव-जंतुओं की, पशुओं की या पक्षियों की फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए। अगर लगानी पड़ रही है, हुँ, मजबूरी है, पसंद है, तो हुँ, साउथ में लगानी चाहिए। ठीक है। पहाड़ों की फ़ोटो साउथ में लगानी चाहिए, हुँ, वेस्ट में लगानी चाहिए। नॉर्थ में पहाड़ों की फ़ोटो नहीं लगानी हुँ, चाहिए। झरने वाली जो फ़ोटो हैं, पानी वाली जो फ़ोटो हैं, उनको नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में लगाना चाहिए। हुँ, अब देखिए, जैसे हम वास्तु की बात कर रहे हुँ, थे, वास्तु में मुख्य द्वार का मैंने बताया आपको जी। कि चारों डायरेक्शन में हो सकता है। रसोई घर होना चाहिए साउथ ईस्ट में। हुँ, बच्चों का बेडरूम होना चाहिए नॉर्थ वेस्ट में। हुँ, अनमैरिड लड़कियों का बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। हुँ, बच्चों का नॉर्थ वेस्ट में, अनमैरिड लड़कियों का, अनमैरिड लड़कों का नॉर्थ वेस्ट में, न्यू कपल का अच्छा। बेडरूम भी नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। हुँ, मुखिया का वेस्ट में, अगर 2 बच्चे हैं हुँ, तो बड़े बेटे को वेस्ट में और हुँ, छोटे बेटे को साउथ में रूम देना चाहिए। ठीक है। उनमें कभी लड़ाई नहीं होगी, हुँ, क्योंकि साउथ में यमराज और मंगल ग्रह, हुँ, वरुण देवता के साथ में शनि का स्थान जो है वेस्ट में, हुँ, तो शनि और यमदेव भी आपस में दोनों सगे भाई, सूर्य पुत्र ही हैं। हुँ, शनि और यमदेव में भी हुँ, आपस में काफी प्यार है, तो ये सूर्य पुत्र ही हैं। हुँ, तो उस उनका जो प्यार है वो घर के अंदर भी बढ़ता जी। है। तो ऐसी स्थिति में अपने बच्चों को सोच समझ करके रूम देने हुँ, चाहिए। लड़कियों का रूम अगर दोस्तों नॉर्थ वेस्ट में होगा ना, सही एज होने पर उनके शादी के योग बनेंगे। हुँ। अच्छे घर में उनकी शादी होगी और अपने घर में वो जाकर के सौभाग्यपूर्वक अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगी।